सज्जनों जी, प्यार से कहना जी, जय श्री सीताराम हनुमान जी। मैं आशा करती हूँ श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, हम जब भी किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं तो हमें लगता है हमें उसका फल कुछ ज़्यादा मिला है। और साथ संगत जी, कई बार हमें लगता है कि इसका फल हमें बहुत कम मिला है। साथ संगत जी, ऐसा इसलिए होता है कि ईश्वर का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से बड़ा होता है। साथ संगत जी, हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसके बदले में तभी कुछ मिलता है। साथ संगत जी, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है जिस हिसाब से हमने उसके लिए कार्य किया है उससे कई गुना हमें मिला है। तो साथ संगत जी, कभी कभी ऐसा भी लगता है कभी बहुत कम मिला है। मैंने मदद तो बहुत की थी, फिर ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, ऐसा लगता है। साथ संगत जी, इसी के ऊपर एक बहुत सुंदर सी साखी है, दासी आप लोगों के सामने रखने जा रही है। साथ संगत जी, मैं आशा करती हूँ आप परवान करें। साथ संगत जी, एक बार दो दोस्त राम और श्याम अपने गांव वाले तीर्थ स्थल पर गए। वहां दर्शन के बाद वे दोनों सीढ़ियों पर बैठे थे। उनको उनका पुराना मित्र सुरेश मिला। इन तीनों ने कई घंटे बातें की और समय साथ में बिताया। और साथ संगत जी, बहुत सी बातें भी की। सुरेश ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है, तो राम ने कहा मेरे पास 5 रोटियां हैं। तो साथ संगत जी, श्याम ने कहा मेरे पास 3 रोटियां हैं। साथ संगत जी, तब सुरेश कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब बात यह फंसती है कि साथ संगत जी, 5 और 3 8 रोटियां थीं। इन रोटियों को 3 हिस्सों में बांटे तो कैसे बांटें। साथ संगत जी, फिर राम को एक सुझाव देता है कि तू हर रोटी का 3 हिस्सा करते हैं, ऐसे हर रोटी के 24 हिस्से हो जाएंगे और हम सब 8 8 हिस्से खा लेंगे, तीनों बराबर करके। साथ संगत जी, ये तरकीब सबको अच्छी लगी तो उन्होंने ऐसा ही किया। सभी रोटियों के 8 8 हिस्से कर लिए और फिर रोटियों में से 3 3 हिस्से करके फिर 24 हिस्से हुए। अब सुरेश खाना खाया तो बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने 8 हिस्से 8 8 हिस्से खाए। सुरेश ने जब खाना खा लिया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। साथ संगत जी, उसका मन बहुत तृप्त हुआ। तो साथ संगत जी, बदले में उन दोनों को सोने के सिक्के दे दिए। वो बोला मैं तो अब चलता हूँ और सोने के सिक्के आपको दे देता हूँ और तुम दोनों आपस में बांट लेना। तो साथ संगत जी, वह ऐसा कहकर सुरेश चला गया। तो साथ संगत जी, सुरेश तो चला गया, लेकिन जब राम और श्याम उन सिक्कों को देखते हैं तो फिर उन्हें बांटने की बारी आती है। तो राम कहता है कि मेरे पास 5 रोटियां थी, इसलिए मुझे 5 सिक्के मिलने चाहिए। तुम्हारे पास 3 रोटियां थी, तुम्हें 3 सिक्के मिलने चाहिए। तो साथ संगत जी, ये हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन साथ संगत जी, श्याम कहता है खाना तो हम सब ने एक जितना ही खाया है, भले ही रोटियां कितनी भी थी, इसलिए सिक्के भी आधे आधे ही बंटने चाहिए। इसलिए हम दोनों को 4 4 सिक्के मिलने चाहिए। साथ संगत जी, वे दोनों
अपनी अपनी रट लगाए बैठे थे और एक ही चीज़ पर अड़े थे। सात संगत जी, एक बोलता है कि मुझे 5 सिक्के चाहिए और दूसरा भी बोलता है कि मुझे भी बराबर बराबर होने चाहिए। एक खाना तो सभी ने बराबर ही खाया है। अब वे भी किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। सात संगत जी उस समय सात संगत जी उस समय मंदिर का पुजारी वहाँ से निकल रहा था। वो पुजारी देखता है दोनों में किसी बात को लेकर बहस चल रही है। पुजारी जब बात सुनता है तो वो सोचता है क्यों ना न्याय किया जाए। अब पुजारी ने दोनों पक्षों की बात ठीक तरीके से सुनी, लेकिन सात संगत जी पुजारी भी फैसला नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसको भी दोनों की बातें सही लग रही थी। अब सात संगत जी पुजारी ने कहा, मुझे एक रात्रि का समय चाहिए। आप दोनों भी इस मंदिर के सराय में रात गुजार लो। सुबह इसका न्याय कर दूंगा। सात संगत जी अब दोनों जन राजी हो जाते हैं। रात्रि में जब पुजारी सो रहे थे तो ईश्वर उनके सपने में आए और उनसे पूछा, किस बात की चिंता में खोए हुए हो पुजारी जी? किस बात की चिंता में खोए हुए हो पुजारी जी? तब वह पुजारी बोलता है कि मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ कि राम का तर्क सही है या श्याम का तर्क सही है। मैंने दोनों की बातें पूरी सुनी, लेकिन प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो सात संगत जी तब प्रभु कहते हैं कि दोनों का ही तर्क यहाँ पर गलत है, क्योंकि जितना जितना बड़ा त्याग होता है उसका उतना बड़ा हिस्सा होता है। श्याम ने अपनी रोटी के 9 हिस्से किए, उनमें से 8 तो वो स्वयं ही खा लिया। एक हिस्सा जो बचा वो सुरेश को दिया, जबकि राम ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और 8 हिस्से खुद खाए और बचे हुए 7 हिस्से सुरेश को दिए। तो इसका त्याग बड़ा हुआ। तो सात संगत जी पुजारी को बात समझ में आ जाती है। फिर सुबह को पुजारी जी दोनों को अपने पास बुलाता है और ईश्वर द्वारा बताए गए तर्क को वह उनको समझाता है कि वह तुम्हारा क्या तर्क है, और उसी तर्क पर सिक्के बांट देता है। तो सात संगत जी इसी तर्क के आधार पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। श्याम भी खामोश हो गया। बात सही है और कुछ ना बोला, और न्याय के साथ उसको सही हिस्सा प्राप्त हुआ। सात संगत जी विचार यहीं तक एक बार आती है बात कि ईश्वर हमें कैसे न्याय करते हैं। उस ईश्वर के परमात्मा के प्रभु श्री राम के प्रभु हनुमान जी के गुरु के न्याय पर कभी भी एक मत करना, कभी भी शक मत करना। कभी कभी हमारे हिस्से में भी हमारे लिए किए गए काम के बदले में भी बहुत कम मिलता है। कभी कभी तो सात संगत जी बदले में बहुत कुछ मिल जाता है। तो सात संगत जी दासी बस यही कहना चाहेगी, ये प्रभु श्री राम आपको सुख दे, समृद्धि दे, कारोबार में वृद्धि दे।
शांति दे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। प्रभु श्री राम हनुमान जी आपकी हर इच्छा पूरी करें। साथ संगत जी बड़े ही प्रेम से कहना, जय श्री सीताराम हनुमान जी। मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आपको ये साखी पसंद आई होगी और इस साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में लिख कर बताएं कि आपको ये साखी कैसी लगी। प्यारे सज्जनों, प्रेम से बोलो प्यार भरा जयकारा। जय श्री सीताराम हनुमान जी।